हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 6 to 13 की। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी दो मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व किया था। एक मेथड हमारा होता है जिसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़ को, और दूसरा मेथड होता है कि जब हम कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं। तो आप किसी भी मेथड से आप इसको कर सकते हैं। तो अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या गिवन है, 7 - 4x/3 = y। मतलब y की हमें ये वैल्यू गिवन है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं तो थोड़ा ईजी हो जाएगा हमें करना, क्योंकि ऑलरेडी ये y की वैल्यू ही गिवन है ना इन टर्म्स ऑफ x। तो अब हम क्या करेंगे, 2x + 3y, 1 को इधर ले जाएंगे तो 1 नेगेटिव हो जाएगा। अब ये जो y की वैल्यू है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। सो वी विल पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। सो ये है हमारी 2x + 3 इंटू वाई की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 7 - 4x/3 = -1। सो इक्वेशन 2 में हमने y की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, 7 - 4x = -1। सो 2x - 4x -2x + 7 = -1। सो यहाँ से क्या आ गया, -2x = -1 - 7, ये आ गया -8। सो x की वैल्यू -8/-2। सो यहाँ से हमें x मिल गया 4। सो x की वैल्यू 4 आ गई, तो चाहे तो आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, वी विल गेट द वैल्यू फॉर y। नाउ वी विल पुट x = 4 इन इक्वेशन 1। तो क्या आ गया, 7 - 4 इंटू x की जगह हमने क्या पुट करना है, अब 4/3 = y। 4 × 4 16/3 = y, ये आ गया -9/3। सो y की वैल्यू आ गई -3। क्वेश्चन 7, 4x - 3y हमें 8 गिवन है, और दूसरी इक्वेशन है 18x - 3y = 29। अब हम इसको सेकेंड मेथड से करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। मतलब किसी एक की वैल्यू इक्वल कर लो, ठीक है। आप चाहे x की वैल्यू, जो x के कोफिशिएंट है उनको इक्वल कर लो, चाहे आप y की कर लीजिए। सो अब देखो, यहाँ पे भी 3y है, यहाँ पे भी 3y है, तो हमें क्या करना है, इक्वल करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑलरेडी कोफिशिएंट्स क्या हैं हमारे, इक्वल हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों कोफिशिएंट्स किसके साइन के साथ है, नेगेटिव साइन के साथ है। अब अगर हम इनको ऐड करेंगे, मान लीजिए मैंने ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड कर ली, तो क्या हो जाएगा, ये -3y ऐड होके क्या बन जाएगा, -6y। तो हमें 6y नहीं बनाना है। कोफिशिएंट वाले मेथड में हमें क्या करना होता है, किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करके उसको खत्म करना होता है, जीरो करना होता है, चाहे प्लस करके चाहे सबट्रैक्ट करके। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको सबट्रैक्ट करूँगी। आई विल सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आप सोचेंगे 2 से ही मैंने 1 से मैंने 2 क्यों सबट्रैक्ट किया। आप 2 इक्वेशन से 1 भी सबट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को किसी से भी सबट्रैक्ट कर दो। तो मैंने क्या बोला, इक्वेशन 2 हमें सबट्रैक्ट करनी है,
तो मैंने इक्वेशन 1 लिख ली 4x माइनस 3y। इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है 18x माइनस 3y। लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड से। सो देखो ये बन गया 4x माइनस 3y, ये हो जाएगा माइनस के 18x, ये माइनस माइनस अब क्या बन गया प्लस, ये बन गया माइनस 21। क्योंकि मेरा मेन मोटिव क्या था, हमें y को ख़त्म करना है, उसके कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल थे, हमने उसको ख़त्म करना है, तो दोनों नेगेटिव थे तो इसलिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि इसका साइन जो है वो चेंज हो जाए। 4x माइनस 18x ये हो गया हमारा माइनस 14x इजिकल्स टू माइनस 21। x की वैल्यू माइनस 21 अपॉन माइनस 14, 7 3 द 7 2 द, सो x हमारा आ गया 3/2। नाउ वी विल पुट वैल्यू ऑफ x इन, चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर लो चाहे 2 में कर लो। सो ये आ गया 4x माइनस 3y इजिकल्स टू 8, ये इक्वेशन 1 है, इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू 3/2 माइनस 3y इजिकल्स टू 8, ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो गया, 3 इंटू 2 6 माइनस 3y इजिकल्स टू 8, सो माइनस 3y 8, 6 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, ये आ गया 2, सो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन माइनस 3, या फिर आप बोल सकते हो y इजिकल्स टू माइनस 2 अपॉन 3, x 3/2 y माइनस 2 अपॉन 3। आप इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से भी कर सकते हो, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल दो, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। क्वेश्चन 8, अब देखो हमें ये 3 इस तरह से इक्वालिटीज गिवन है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, हमें पहले अपनी इक्वेशन बनानी है, इसमें इक्वेशंस क्लियरली हमें नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ये पहली दो जो हमें इक्वेशंस गिवन है वो लेते हैं, इनको सॉल्व करेंगे, तो वहाँ से हमें कोई इक्वेशन मिलेगी। इसी तरह फिर हम सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे। सो अब देखिए इसको हमें करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 इधर जाके x प्लस वाई माइनस 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इधर जाकर x प्लस 2y माइनस 14 से मल्टीप्लाई होगा। सो इसको सॉल्व करते हैं, 3x प्लस 3y, ये आ गया 24, इस तरफ आ गया 2x प्लस 2y माइनस 28। अब x और y वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो 2x इधर ले आएंगे और 2y इधर ले आएंगे, इधर क्या है माइनस 28, इस नेगेटिव 24 की इक्वालिटी को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव। अब 3x माइनस x 2x ये बन गया x प्लस के 3y और ये है 2 इंटू 2 ये 4 है, दिस इज 4, सो ये आ गया माइनस के y इजिकल्स टू माइनस 4, तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। सिमिलरली अब हम सेकंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं, x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3 इजिकल्स टू 3x प्लस y माइनस 12 अपॉन 11, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 14 से और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 12 से, तो ये आ गया 11x प्लस 22y माइनस 14 इंटू 11 154, ये आ गया 9x प्लस 3y माइनस 36। x एंड y वाली टर्म्स को इस तरफ कर लेते हैं, तो माइनस के 9x माइनस के 3y, इधर है माइनस 36 और 154 को इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो गया। अब 11x माइनस 9x 2x, 22y माइनस 3y ये हो गया 19y, 154 में से 36 निकालते हैं, 14 माइनस 6 ये आ गया 8, ये बचा 4 माइनस 3 1 118।
अब ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये 1 और ये 2। अब आप इस पे चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, चाहे तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाला मेथड लगाइए। तो हम करते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड। पहली इक्वेशन से अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आएगी? -4 प्लस वाई। ये जो x की वैल्यू है, नाउ वी विल पुट x इज इक्वल्स टू -4 प्लस वाई इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारी ये है। यहाँ पे x की जगह हम क्या पुट करेंगे? -4 प्लस वाई प्लस 19y इज इक्वल्स टू 118। ये हो गया -8 प्लस 2y प्लस 19y इज इक्वल्स टू 118। तो ये हो गया 126। y कितना आ गया? 126 अपॉन 21। तो ये चला गया 6 पे। तो y हमारे पास आ गया 6। नाउ वी विल पुट y इज इक्वल्स टू 6। अब y की वैल्यू 6 पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, ताकि x की वैल्यू मिल सके। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4 है हमारी इक्वेशन। तो y की जगह 6 पुट किया तो कितना हो गया? -4, इधर जाके पॉजिटिव, x हमारे पास आ गया 2। सो x2 y 6। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट इक्वेशन है x अपॉन 7 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 5। सेकेंड है x अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 6। पहले इनको सॉल्व करेंगे। एलसीएम ले लिया, 21 आ गया, ये आ गया 3x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 5। तो 3x प्लस 7y इज इक्वल्स टू, अब ये 21 इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया 105। तो बन गई ये पहली इक्वेशन। इसी तरह दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम आ गया 18, ये आ गया 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6। 9x माइनस 2y, 18 को इधर जाके क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 108। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब चाहे तो आप इनको कोफिशिएंट को इक्वेट करके कर दीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दीजिए। तो सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। 3x प्लस 7y कितना है? 105। यहाँ से x निकाल लेते हैं। Now we will put this value of x in equation number 2. तो 9 x की जगह क्या पुट करेंगे? 105 माइनस 7y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 108। तो 5 इंटू 3 15, ये आ गया 3। 7 इंटू 3 21y। सो ये हमारे पास -23y इज इक्वल्स टू 108। 315 को इस तरफ ले आएंगे तो ये नेगेटिव हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 15 माइनस 8, ये आ गया 7, यहाँ पे बचा 0, ये बच गया 2 विद नेगेटिव साइन। सो y की वैल्यू -207 अपॉन -23। सो 323.9। तो ये चला गया 9 पे। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। नाउ y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने 1 में पुट कर दिया, आप 2 में भी पुट कर सकते हैं। 3x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 105 है हमारी इक्वेशन नंबर 1।
सो 3x प्लस 7 इंटू वाई की जगह 9 पुट करेंगे, कितना आ गया 105 माइनस 63, ये आ गया हमारे पास 42। सो x की वैल्यू 42 अपॉन 3 दैट इज 14। सो x हमारे पास 14 आ गया, y हमारे पास आ गया 9। 10th वन है, इसको भी हम पहले सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, क्योंकि जब तक हमारे पास एक इक्वेशन नहीं बन जाती तब तक हम उसके ऊपर कोई भी मेथड नहीं अप्लाई कर सकते। सो यहाँ पे 6 एलसीएम आ गया, तो ये x प्लस कितना आ जाएगा 36 इजिकल्स टू वाई, तो x प्लस 36 इजिकल्स टू ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6y को इधर ले आइए और 36 दूसरी तरफ ले जाइए, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं, 3x इजिकल्स टू ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 4 प्लस 4y, तो 3x 4y को इधर ले आइए इजिकल्स टू 4, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट से, आप चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो हम क्या करें कि कोई वेरिएबल कैंसिल हो जाए, इक्वेटिंग कोफिशिएंट का यही टारगेट होता है कि उनके कोफिशिएंट को इक्वल करके वेरिएबल के फिर उसको ख़त्म कर दो। अब यहाँ 3x है, यहाँ पे अकेला x है, तो मैं इसको पहले 3x बनाऊंगी, सेम हमें बनाना पड़ेगा कोफिशिएंट। सो स्टेप 1 में हम करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। इक्वेशन 1 हमारी क्या है, ये इस पूरे को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बन जाएगा 3x माइनस ये हो गया 18y इजिकल्स टू माइनस ये हो जाएगा 6 इंटू 3 18 3 3 9 108। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे ये भी 3x हो गया और इक्वेशन नंबर 2 में भी क्या है, ये 3x है। देखो कई क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें दोनों इक्वेशंस को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके कोफिशिएंट जो है वो इक्वल होते हैं। कई क्वेश्चंस में हमें सिर्फ एक को मल्टीप्लाई करना होता है तो हमारे कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाते हैं, जैसे इस केस में है, यहाँ पे x अकेला है मतलब 1 है उसके साथ, यहाँ पे 3x है, तो मैंने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो 3x बन गया। इक्वेशन 2 में ये ऑलरेडी 3x है, अब मुझे x खत्म करना है, दोनों x पॉजिटिव हैं, तो मैं ऐड करूंगी या दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगी, सो आई विल सब्ट्रैक्ट। किसी को भी किसी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, मैंने 3 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर दी। अब 3 इक्वेशन क्या है 3x माइनस 18y, इसमें से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ये वाली है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी, तो ठीक है जी। तो ये आ गया 3x माइनस 18y माइनस के 3x, अब ये माइनस माइनस प्लस 4y, इधर हो जाएगा ये 112। अब देखो 3x कैंसिल हो गया, ये कितना बन गया माइनस के 14y इजिकल्स टू माइनस के 112, तो y की वैल्यू माइनस 112 अपॉन माइनस 14, तो ये आ गया 8। सो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। तो अब y की वैल्यू 8 जो आई है उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे 1 में चाहे 2 में चाहे 3 में, कोई दिक्कत नहीं है। सो हम 1 में कर लेते हैं, x माइनस 6 इंटू वाई की जगह हमने 8 पुट कर लिया इजिकल्स टू माइनस 36, ये आ गया माइनस 48 इजिकल्स टू माइनस 36, x कितना आ गया माइनस 36, 48 इधर आके ऐड हो गया, x हमारा आ गया 12।
क्वेश्चन 11, फर्स्ट इक्वेशन है 4x प्लस x माइनस वाई अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 17। तो इसको सॉल्व करेंगे। 8 एलसीएम आ गया, 8 जो है 4x से मल्टीप्लाई हुआ, कितना बन गया 32x प्लस ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 17। 32 प्लस 1 ये हो गया 33x माइनस वाई। 8 इधर जाएगा 17 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 136। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये है y माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2। पहले तो इधर एलसीएम लेते हैं, तो ये हो गया y माइनस 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 6, ये आ गया y माइनस 8 अपॉन 3। अब ये 3 इधर जाएगा तो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ गया 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू y माइनस 8। सो 3x प्लस 6y, y को इधर ले आएंगे, ये आ गया 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 8। ये इक्वेशन हमारी 1 आ गई, ये इक्वेशन हमारी 2 आ गई। तो अब आपकी विश है, चाहे इसका कोई कोफिशिएंट इक्वल कर लो या फिर सब्स्टिट्यूट करके आप इसको सॉल्व कर लो। तो हम कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे y अकेला है, मतलब इसके साथ 1 है, यहाँ पे 5y है, तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5। तो कितना है ये 33x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 136। इस पूरे को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 5 3 15, ये आ गया 165x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 136 को 5 से 5 6 30 18, ये आ गया 680। अब इसको मान लो इक्वेशन 3। अब आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 में देखो, हमारा जो y के कोफिशिएंट्स है वो इक्वल हो गए। तो हम ये देख रहे हैं कि y के कोफिशिएंट्स हमारे दोनों इक्वेशन में इक्वल हो गए। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। देखिए कोफिशिएंट को इक्वल करने के बाद आपने डिसाइड करना होता है कि आपने दोनों इक्वेशंस को प्लस करना है या माइनस करना है। अगर तो उनके साइन अलग अलग हैं जिनके कोफिशिएंट आपने इक्वल किए हैं, जैसे हमने यहाँ पे y के कोफिशिएंट इक्वल किए हैं, तो एक तरफ माइनस 5y है इक्वेशन 3 में और इक्वेशन 2 में प्लस है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे ये 0 बन जाएगा। अगर इनके साइन सेम होते हैं, दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं, ये आप पॉइंट नोट कर लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो आप उन दोनों को कर दोगे ऐड। दोनों प्लस हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तब हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि दोनों अलग अलग साइन से हैं। ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2। सो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड से ऐड हो जाएगी। सो ये -8 है, तो मतलब -8 आ गया। ठीक है, हमने ऐड किया लेकिन नेगेटिव साइन है तो उस वजह से वो नेगेटिव हो गया। अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 168x इज इक्वल्स टू, इस तरफ आ गया 672। x की वैल्यू 672 अपॉन 168। तो 8 के टेबल में लास्ट में 2 कब आता है, 4 पे, तो इसको 4 से देख लेते हैं। 32 27, यस, ये कैंसिल हो गया हमारा 4 पे, तो x हमारा आ गया 4। x 4 है, जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कीजिए। लेट्स से 1 में पुट करते हैं, तो 33 इंटू 4 माइनस y इज इक्वल्स टू 136। सो 4 इंटू 3 ये हो गया 12, ये हो गया 13, माइनस y इज इक्वल्स टू 136
माइनस वाई इजिकल्स टू 136 माइनस 132, तो ये आ गया 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई, ये नेगेटिव साइन भी इधर चला जाएगा, मतलब y की वैल्यू -4। क्वेश्चन नंबर 12, x/2 + y इजिकल्स टू 4/5। तो इधर पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2 एलसीएम ले लिया, तो ये x + 2y इजिकल्स टू 4/5। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया 5x + 10y इजिकल्स टू 8। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरह हमें ये भी सॉल्व करनी पड़ेगी। 2 एलसीएम, ये आ गया 2x + y इजिकल्स टू 7/10। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x + y के साथ, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 10y इजिकल्स टू 14। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे भी 10y है, यहाँ पे भी 10y है। ऑलरेडी इनके कॉफिशिएंट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम यही मेथड लगा देते हैं इक्वेटिंग कॉफिशिएंट्स वाला, हमें कॉफिशिएंट इक्वल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऑलरेडी ये इक्वल हैं। अब हमें क्या देखना है कि इक्वेशंस को प्लस करना है या माइनस करना है। तो दोनों के जो साइन है वो चेक करो, इधर भी जो 10y है वो पॉजिटिव है, इधर भी। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब साइन सेम होंगे हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। आप 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो 5x + 10y, मैंने इक्वेशन 1 से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 20x + 10y। इधर 8 - 14 हो जाएगा, तो ये आ गया 10y - 20x - 10y इजिकल्स टू, ये हो गया -6। तो ये कैंसिल, तो ये आ गया -15x इजिकल्स टू -6, x की वैल्यू -16/-15। सो 3 2 दा 3 5 दा, सो ये आ गया 2/5। नाउ वी विल पुट x इजिकल्स टू 2/5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 5x + 10y इजिकल्स टू 8। तो x की जगह 2/5 + 10y इजिकल्स टू 8 हो गया, 5 से 5 कैंसिल, 2 + 10y इजिकल्स टू 8, 10y इजिकल्स टू 8, 2 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, ये आ गया 6। y की वैल्यू 6/10, 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, तो y हमारा आ गया 3/5। लास्ट वन, अब देखिए ये पूरी एक बड़ी सी इक्वेशन है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 7 + x अपॉन 5 माइनस, अब ये नेगेटिव साइन है, मतलब ये सारा इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लो चाहे तो, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स यही गलतियाँ करते हैं कि ये नेगेटिव साइन सिर्फ 2x के आगे लगा देते हैं, ये इस दोनों टर्म्स के आगे है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2x - y अपॉन 4 इजिकल्स टू 3y - 5। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 5 और 4 का एलसीएम लिया, कितना आ गया यहाँ पे 20। तो 4 इन वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ 7 + x से, और 5 हो गया 2x - y से। ठीक है जी, नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल एलसीएम लेते हैं वैसे हमने एलसीएम ले लिया। इसको सॉल्व करेंगे, 28 + 4x, ये हो गया माइनस का 10x प्लस के 5y अपॉन 20 इजिकल्स टू 3y - 5। सो ये 28x, ये हो गया माइनस के 6x प्लस 5y,
ये 20 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये कितना हो गया 60y माइनस 100। सो x और y वाली टर्म्स को एक तरफ करते हैं, -6x प्लस 5y, ये इधर जाएगा -60y हो जाएगा, इधर है -100 और ये 28 को इस तरफ ले आएंगे तो -28। तो कितना बन गया -6x, ये बन गया -55y इज इक्वल्स टू -128। तो ये बनी हमारी पहली इक्वेशन। सो इसी तरह करते हैं अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व। 4x माइनस 3/6 प्लस 5y माइनस 7/2 इज इक्वल्स टू 18 माइनस 5x। 6 और 2 का एलसीएम लिया, हमारे पास 6 आ गया, तो ये आ गया 4x माइनस 3 प्लस 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 मल्टीप्लाई होगा 5y माइनस 7 के साथ, तो ये आ गया 4x माइनस 3 प्लस 15y माइनस 7 इंटू 3 21। तो ये 4x प्लस 15y माइनस 21 माइनस 3 माइनस के 24 इज इक्वल्स टू, ये 6 इधर ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई होगा 18 माइनस 5x के साथ, सो ये आ गया 108 माइनस 30x। x वाली टर्म्स को इधर ले आते हैं, ये प्लस के 30x हो जाएगा और इधर ले जाते हैं अपने कांस्टेंट्स, तो ये प्लस 24, तो ये बन गया 34x प्लस 15y इज इक्वल्स टू, ये बन गया 132। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन 34x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 132। अब हमें करना है इनको सॉल्व, तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। सो ये हमारी इक्वेशन 2 है, ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब आपने इस पे जो है वो अप्लाई करना है मेथड, चाहे सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, चाहे या आप कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लीजिए। अब देखिए दोनों ही मेथड यहाँ पे थोड़े से लेंथी रहेंगे क्योंकि कोफिशिएंट भी हमारे छोटे नहीं है, जैसे 6 इधर है, इधर 34 है, 55 इधर है, 15 इधर है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में से मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ, -6x माइनस 55y इज इक्वल्स टू -128 है, सो y इधर ले आएंगे, प्लस 55y आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई -128 प्लस 55y अपॉन -6। अब ये नेगेटिव को हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नेगेटिव अगर मैं कॉमन ले लूँगी तो क्या हो जाएगा 128 माइनस 55y अपॉन -6, तो x हमारा आ गया 128 माइनस 55y अपॉन 6। अब मैं इस x को पुट करूँगी, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारी क्या है, 34x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 132। सो ये हो जाएगा 34 इंटू 128 माइनस 55y अपॉन 6 प्लस 15y इज इक्वल्स टू 132। अब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, 128 इंटू 34, 3428, सो ये आ गया 4352 माइनस 55 को 34 से करेंगे, ये आ गया 1870y अपॉन 6 प्लस 15y इज इक्वल्स टू 132। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी टफ है, तो अब हम 6 को ले लेते हैं एलसीएम, 4352 माइनस 1870y प्लस
15 इंटू 6 ये हो गया 90y इज इक्वल्स टू 132। दिस इज 4352 माइनस ये 1870, इसमें से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया 0। दिस इज 8 1780y, इनको सॉल्व करके आ गया अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 132। सो 4352 माइनस 1780y इज इक्वल्स टू, अब ये 6 इधर जाएगा 132 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू 2 12, 9, ये आ गया 792। नाउ 1780y इज इक्वल्स टू 792, ये वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4352 में से 792, ये आ गया 6, यहाँ बचा 12, तो ये आ गया 3560 विद नेगेटिव साइन। सो y की वैल्यू 3560 अपॉन 1780, ये कैंसल, ये कैंसल, तो ये आ गया 2 पे, 178 का डबल 356। सो y की वैल्यू हमारी आ गई 2। अब ये y की वैल्यू जो 2 आई है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए। सो यहाँ कर लेते हैं। सो इक्वेशन 1 है हमारी -6x माइनस 55y इज इक्वल्स टू -128, यहाँ y पुट करेंगे 2, तो ये हो गया तो -6x इज इक्वल्स टू -128, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो -6x इज इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास माइनस के 18, x कितना आ गया -18 अपॉन -6। सो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू आ गई 2। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस का आपने ध्यान रखना है। सो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।